तो गाइस ये छोटा सा वीडियो पहले पार्ट में शेयर करना रह गया था। तो हमने कैची धाम नीम करोली महाराज के दर्शन करने के बाद यहाँ के अनुपम वेज थाली रेस्टोरेंट में कुमाऊनी थाली खाई, जो काफ़ी टेस्टी थी। तो आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम गाइज पहुँच चुके हैं नैनीताल, और ये हम जा रहे हैं यहाँ के मार्केट में घूमने। 5 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पे हमने झील में काफ़ी सारी मछलियाँ देखी। यहाँ पे बच्चे इनको नमकीन डाल रहे थे, तो ये सारी एक जगह इकट्ठा हो रखी थी। मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे तो ठंडी लग रही थी यहाँ पे। और अभी हम उस मेन मार्केट में जा रहे हैं, जो काफ़ी पुराना मार्केट है, सालों से लगता आ रहा है यहाँ। और अभी शाम का टाइम है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे बोटिंग नहीं की, क्योंकि हमने भीमताल में बोटिंग कर ली थी, तो इसलिए यहाँ पे नहीं की, क्योंकि वो फिर डबल डबल हो जाता। और शाम के टाइम यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ का। तो अभी हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, और मार्केट में लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यहाँ की जो मार्केट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ के जो रेट है वो डबल बोलते हैं। और आपको वैसे यहाँ पे वैरायटी बहुत मिल जाएगी, आपके मनपसंद के कपड़े यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और छोटे बच्चों के, बड़ों के, हर किसी के कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे, काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के। और मैंने भी 1-2 चीज़ें यहाँ से ली है, जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आप सबके साथ क्या क्या लिया है। और चीज़ें तो और भी पसंद आई थी, लेकिन वही है ना कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने नहीं ली। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, तो आप अपनी मनपसंद का खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ का खाना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और सबका अलग अलग टेस्ट होता है, हमें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और हो सकता है यहाँ के लोगों का जो खाने का टेस्ट है वो उसी हिसाब से लोगों ने बनाया है, लेकिन हमें तो ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो बस यहाँ पे मार्केट में अभी हम घूमे थोड़ा, और उसके बाद हम आ गए इस शॉप पे प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पे जो मंदिर है माँ नैना देवी का, उसमें हम जाएंगे दर्शन करने। और आप जब यहाँ पे आए तो आप भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं मंदिर वगैरह में घूमने के। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, और सबसे पहले हम जाएंगे हनुमान मंदिर में। तो यहाँ पे हमने पंडित जी को प्रसाद दिया, उन्होंने थोड़ा सा चढ़ा दिया और बाकी का हमें वापस कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रसाद मिल रहे थे वो 51 के 101 के पहले से ही तैयार रखते हैं, ऐसे मिल रहे थे। तो जितना मन करे उतने का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, और अच्छा बना हुआ था, बड़ा मंदिर भी था। और लोगों की भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो आप यहाँ पे आए तो एक बार ज़रूर आए मंदिर में दर्शन करने। साथ में यहाँ का झील का व्यू भी यहाँ से आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। साथ में चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो आप जब अगर अप्रैल मंथ में आते हैं, और अगर आपको मेरी तरह सर्दी ज़्यादा लगती है, तो एक हल्की सी स्वेटर ज़रूर लेके आए, तो आप थोड़ी ठंडी से भी बच पाएंगे। मुझे तो ठंडी लग रही थी यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था, यहाँ का आइडिया नहीं था कि इस मौसम में भी थोड़ी ठंडी हो सकती है। तो मैं कुछ भी गर्म कपड़े नहीं लेके गई थी, तो आप ज़रूर लेके जाएं। तो अभी हम आ गए हैं मोमोज खाने। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें वेज मोमोज की शॉप मिली है, लेकिन यहाँ पे लेने के बाद पता चला कि वो सोया मोमोज थे, और बिल्कुल टेस्टलेस थे, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। हमने एक एक दो दो खाए थे, और दिखने में तो ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। 2 जगह पे हमने ट्राई किए। और मार्केट से जाते हुए हमने देखा कि यहाँ के जो घर है वो तारों की तरह टिमटिमाते हुए दिख रहे थे। और जल्दी जल्दी बस ये अभी 9 बजे के करीब का टाइम है, और मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने बोला कि चलो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हिम्मत नहीं थी कि अब और घूमूं मार्केट में। तो यहाँ पे आप जब आए तो या तो ढेर सारे पैसे लेके आए, अगर आप शॉपिंग करने के इच्छुक है तो। यहाँ पे सर्दियों के, गर्मियों के हर तरह के कपड़े मिल रहे थे, पुराने भी मिल रहे थे और नए भी मिल रहे थे।
तो अब हमने नैनीताल होटल से चेकआउट कर लिया है और हमें वहीं से टैक्सी मिल गई है प्राइवेट, और ये हमें भवाली छोड़ेगी। 300 रुपये लिए हैं वहाँ तक के। और हमने सोचा कि हम भवाली से बस लेंगे जागेश्वर के लिए डायरेक्ट। लेकिन हुआ यूँ कि उस दिन शादियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से सारी बस भर भर के आ रही थी। हमने काफ़ी वेट किया वहाँ पे, धूप तेज़ हो गई थी और हम बहुत परेशान हो गए थे। तो लास्ट में हमने टैक्सी ही की भवाली से जागेश्वर के लिए डायरेक्ट। तो उसने हमसे 4,500 रुपये लिए जागेश्वर जाने के भी, और जागेश्वर से डायरेक्ट काठगोदाम आने के 4,500 रुपये लिए। तो हमारा थोड़ा सा महंगा पड़ गया प्राइवेट टैक्सी की वजह से। तो अगर आप सबको ये टूर बजट में करना है तो आप प्राइवेट टैक्सी की जगह बस का यूज करें, तो सस्ता भी पड़ेगा आप सबको। लेकिन हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही बस में। लेकिन अगर आप टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं तो टैक्सी कर सकते हैं। ये थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है, और आप जहाँ कहीं रुकवाना चाहे वहाँ पे रुकवा भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है टैक्सी का। तो आप सबको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा घूमने में। और कहते हैं कि यहाँ पे बारिश का मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिस्की होता है, तो बारिश के मौसम में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आने के लिए अप्रैल में और जून का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि शहर की गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन मंथ में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो और अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप आ सकते हैं बारिश के मौसम में। या तो यहाँ की जो हवा है उसका क्या कहना, काफ़ी मतलब ठंडी हवा चलती है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी सूखे सूखे पहाड़ आ रहे थे जहाँ थोड़ी सी गर्म हवा लग रही थी। धूप तो तेज़ हो रखी थी, लेकिन कहीं कहीं पे ठंडी हवा भी लग रही थी, कहीं कहीं गर्म हवा भी लग रही थी। और अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये अल्मोड़ा के घर दिख रहे हैं, अल्मोड़ा सिटी के। तो रास्ते में हम एक जू देखने उतर गए हैं, और क्योंकि मैंने अभी जू देखा नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना होता है, और 1 पर्सन 20 रुपए का टिकट होता है। तो बस हमने यहाँ पे चीते देखे, 3 थे और अलग अलग पिंजरों में बंद थे। अलग अलग इसलिए बंद कर रखा था ताकि ये लड़ाई ना कर सके। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार ऐसे मैंने रियल में चीता देखा। अब तक तो सिर्फ टीवी वगैरह में ही देखा था, फ़ोन में देखा था, लेकिन आज मैंने पहली बार रियल में देखा है चीता। तो ऊपर यहाँ पे और भालू वगैरह भी मिल जाते हैं देखने को, लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ाई करना होता है तो हम वहाँ पे नहीं गए। और अभी हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर, और ये है यहाँ पे शिव मंदिर। काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे देखने में। तो चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं। और ये पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी शताब्दी में किसने किन किन मंदिरों का ये निर्माण करवाया है, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो मंदिर है वो पत्थरों से बना हुआ है, और ये जो पत्थर है बिना सीमेंट के रखे हुए हैं। फिर भी ये मंदिर कितना पुराना है और अच्छे से यूं का यूं बना हुआ है बिना सीमेंट के। और कहते हैं कि ये 2 राजाओं ने मिलकर बनवाया था, और पहले लकड़ी का था लेकिन बाद में इसे ये पत्थरों का बनवाया गया है ताकि और लंबे समय तक ये चले। तो यहाँ घूम के हमें काफ़ी अच्छा लगा। इन पंडित ने हमें घुमाया, हर जगह पूजा भी करवाई। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें यहाँ पे, 1.5 से 2 घंटे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो बनाई, और आराम से पूजा भी करवाई पंडित ने हमें। और यहाँ के किसी एक पंडित का नंबर लेके आप व्हाट्सएप पे लाइव पूजा भी करवा सकते हैं अपने घर से, कहीं से भी घर बैठे। मान लो आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है तो आप
लाइव रह के आप वीडियो कॉल पे ही माँ मृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हैं तो। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा थी और एकदम फ्रेश हवा। मन तो कर रहा था कि यहाँ पे 1 से 2 दिन और रुकूं, लेकिन हमें वापस आना था, उसी दिन निकलना था संडे को ही। और क्योंकि मंडे को मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस का काम करना था, इसीलिए हम वहाँ से जल्दी वापस आ गए। लेकिन अगर आप नैनीताल नहीं जाते हैं घूमने तो डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। 1-2 दिन रुके यहाँ पे और आराम से यहाँ पे घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगेगा। और मंदिर के आसपास यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, नहीं तो पूरे पहाड़ में आपको चीड़ के ही पेड़ नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे देवदार के पेड़ थे। और जो लंबा वाला पेड़ आपने देखा वो 1600 साल पुराना पेड़ है। और ये है मंदिर के बाहर का व्यू। ये एक नदी सी है लेकिन अभी इसमें पानी नहीं आ रहा। और अभी हम आ गए हैं बाहर मंदिर के दर्शन करके, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे काठगोदाम के लिए। बस घूमते हुए निकल जाएंगे, अगर रास्ते में कोई और मंदिर आए तो वहाँ रुकेंगे, दर्शन करेंगे। और बस यहीं तक थी हमारी मंजिल, यहाँ से अब हम वापसी करेंगे। तो रास्ते में जंगलों में आग लगी हुई थी क्योंकि चीड़ के पेड़ होते हैं तो इस मौसम में आग लग जाती है। पत्थर के पहाड़ तो होते ही है, तो सूखे पत्तों से घर्षण की वजह से आग लग जाती है। तो जगह जगह पे आग लगी हुई थी, इस वजह से मौसम थोड़ा धुंधला हो रखा था। और अब हम रुके हैं जागेश्वर रोड पे ही। ये चितई गोलू देवता का मंदिर है और यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और साथ में घंटी के साथ एक लेटर भी बांध के जाते हैं जो उनकी मन्नत होती है। मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ वापस आते हैं और अपनी जो घंटी है, जो लेटर होता है, वो खोल के जाते हैं। तो काफ़ी मानता है यहाँ की, आप देख ही रहे हो यहाँ के चारों ओर आपको घंटियाँ ही घंटियाँ दिखेंगी। तो ऐसा सुना था कि अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, जिसमें उस मंदिर में भी घंटियाँ ही घंटियाँ थी। तो ऐसा सुना है कि यहाँ पे उस फिल्म की शूटिंग हुई थी, पता नहीं कौन सी फिल्म की हुई थी। तो आप भी अगर बागेश्वर आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें। तो अब हम चल पड़े हैं काठगोदाम के लिए। काठगोदाम से हमें वहाँ एक प्राइवेट टैक्सी पिक करेगी रुद्रपुर के लिए। रुद्रपुर से हम बस लेंगे गुड़गांव के लिए डायरेक्ट। और अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।